मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। पहले गोल्ड सिल्वर की बात होगी। कल मैंने आपको कैप्शन में दिया गोल्ड सो रादर मुझे ये देना चाहिए था कि चांदी की चमक ज्यादा यहाँ पे रहेगी, क्योंकि मैंने अपसाइड ही बोला था और कहा था कि 3400 तक के जो लेवल्स हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं। और इनफैक्ट 3395 की तरफ आया है और डाउन साइड जो है वो 3250 का मैंने आपको सपोर्ट दिया था। अभी भी उस पे कायम रहेंगे, लेकिन जिस तरीके का माहौल बन रहा है, आज चांदी में ज्यादा तेजी है और गोल्ड में एज कम्पेयर टू चांदी थोड़ा सा यहाँ पे कम तेजी है, लेकिन तेजी दोनों में ही बनी रहेगी। बात इतनी सी है कि दोनों में ही यहाँ पे जो अपसाइड है वो यहाँ बना रह सकता है। आईएनआर यहाँ पे 84.25 के करीब ट्रेड हो रहा है, तो वहां कोई बहुत बड़ी मूव नहीं है। लेकिन एक बार हमें इंट्रोस्पेक्ट करना होगा यहाँ पे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के प्राइसेस को। नेचुरल गैस में अगर यहाँ पे देखा जाए कि किस तरीके की मूव बन रही है, तो मैं आपसे दिखाना चाहूंगी। पहले तो आप ये देख लीजिए, चांदी का यहाँ पे मार्केट बैलेंस है, ये दिखाना मैंने आपको जरूरी समझा है। काफी सारा एक जो सरप्लस था, काफी सालों से ये 20 में सरप्लस था, 20 तक हल्का फुल्का सरप्लस बना रहा। 21, 22, 23, 24 और 25 में भी जो डेफिसिट है, ये हमारा जो डेफिसिट है ये कंटिन्यू यहाँ पे रहना चाहिए। हालांकि डेफिसिट भी अब कम हो रहा है, इन बातों को भी ध्यान देने वाली बात होती है कि डेफिसिट जो है वो कम हो रहा है। लेकिन ओवरऑल जो हमारा मतलब सप्लाई साइड है, फिफ्थ स्ट्रेट ईयर तक यहाँ पे एक डेफिसिट बना हुआ है। ये चांदी को बहुत ज्यादा गिरने नहीं देगा, हाँ, लेकिन चांदी में ओवरऑल आपको मूव्स पे यहाँ पे बहुत सारे देखने को मिलेंगे। अब मैं चाहूंगी आपका ध्यान लेना चाहूंगी नेचुरल गैस पे, क्योंकि नेचुरल गैस पे एक अपसाइड आया है और बहुत लोगों को है कि नेचुरल गैस में कौन सी मूव यहाँ पे दिख सकती है। सबसे पहले तो आप अगर नेचुरल गैस के वेदर को करेंगे कि नेचुरल गैस का वेदर आप कहीं से भी देख सकते हैं कि नेचुरल गैस प्राइसेस देख लीजिए या फिर वेदर इम्पैक्ट देख लीजिए तो आपको मिल जाएगा। नेचुरल गैस वेदर रिपोर्ट ही करेंगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा इनफैक्ट। और जब यहाँ पे आप नेट गैस वेदर, मैं हमेशा बोलती हूँ कि इसको आप यहाँ पे जरूर एक बारी ध्यान दीजिए और वेबसाइट्स को आप देख लीजिए, netgasweather.com। दिस वीक नेचुरल गैस डिमांड ये हमारा लो रहेगा। तो आपको एक चीज तो ध्यान देके चलना होगा कि लो रहेगा और इस तरीके से बहुत ज्यादा डिमांड नहीं बनेगी। लेकिन क्या चीजें हैं जो नेचुरल गैस प्राइसेस को यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे अपसाइड ले जा सकती हैं, वो यहाँ पे हम देखेंगे। तो मेरे ख्याल से आपने डिमांड साइड देख लिया, डिमांड साइड यहाँ पे पुअर है। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे कि कंजम्पशन क्या है, तो कंजम्पशन में ये जो ग्रीन लाइन है ये आपको 2024 का दिखा रहा है। और 25 में अगर आप देखेंगे तो 25 में हमारा जो कंजम्पशन था वो धीरे धीरे कंपेयर 24 के मुकाबले अगर हम कंपेयर करें तो ये यहाँ पे कम होता जा रहा है। इसका भी एक इम्पैक्ट है। दूसरी चीज है कि अब ये किस चीज का था, ये था हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का। अगर रेजिडेंशियल कमर्शियल यूजेस देखेंगे तो वो भी धीरे धीरे अब यहाँ पे आप देखेंगे कम हो रहा है। हालांकि 24 से ये थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन 5 इयर्स एवरेज के लोअर साइड में है। ये एक चीज तो आपको बता रहा है कि नेचुरल गैस में बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं रहेगा। और जैसे हम यहाँ पे ऑप्शन चेन की तरफ यहाँ पे हम बढ़ते हैं, अगर मैं नेचुरल गैस को यहाँ पे निकालूं कि क्या मूव आ रही है, ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये नेचुरल गैस का कैश है और ये नाइमेक्स का है 3.49। जो जून कॉन्ट्रैक्ट है सबसे ज्यादा एक्टिव है, यहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम आपको दिख जाएगा जून और जुलाई में, ये आपको यहाँ से दिख रहा है। और ये सारे जो है कुंटांगो में ट्रेड हो रहे हैं, यानी कि आने वाले समय में नेचुरल गैस के प्राइसेस जो है वो बढ़ेंगे। अब चलते हैं ऑप्शन कोर्स पे। ऑप्शन कोर्स पे आप जैसे ही जाएंगे, इसकी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बहुत हायर साइड है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि 64.55 है, बहुत हायर ये कंसिडर किया जाता है। और अभी नेचुरल गैस प्राइसेस कितना चल रहा है ये मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगी। नेचुरल गैस प्राइसेस का हमारा जो नियर स्ट्राइक बनेगा ये 3.62। तो देखते हैं यहाँ पे 3.65 का स्ट्राइक है क्या। 3.65 का स्ट्राइक आ गया आपको यहाँ पे। तो इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा पोजीशन नहीं बनी है। 3.8 हमारा हमारा पहला पड़ाव रहेगा और दूसरा हमारा रहेगा $4 का। तो $4 आप पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे मान के चलेंगे, $3.8 का। दूसरा हम यहाँ मान के चलेंगे $4 का। अगर आपको लग रहा है कि अब हम पुट साइड आ गए कि यहाँ पे 3.65 से नीचे कहाँ हमारा एक वो बन सकता है, सपोर्ट बन सकता है, तो नेक्स्ट आपको 3.5 ही इमीडिएट बन रहा है और उसके बाद नीचे आता है तो 3.4 यहाँ पे सपोर्ट जो है वो बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि 3.4 पे काफी ज्यादा ओआई यहाँ पे खड़ा है। तो अब नेचुरल गैस का प्राइस जो है वो
एक बात हमें यहाँ पे समझ में आ गई है कि ये प्राइस यहाँ से बहुत ज्यादा अपसाइड डाउनसाइड मूव नहीं करेगा, और हमारे यहाँ जो ट्रेड हो रहा है नेचुरल गैस प्राइसेस, ये करीब करीब आपको 306.5 है। तो इसके हिसाब से आपको अपसाइड 320 और नीचे का जो है वो 290 के करीब बन रहा है। आज के दिन में थोड़ा सा अपसाइड ही देखने को मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से नेचुरल गैस में आपको 320 अपर साइड में रखना होगा, और नीचे 290 से 295 तक का एक सपोर्ट है। अब जब हमने ये कैलेंडर खोला है, तो यहाँ पे हम क्रूड ऑयल को देखते हुए ही फिर करेंगे वापसी, और फिर हम लेवल्स पे बात करेंगे। थोड़ा सा आपको बने रहना होगा साथ में। और यहाँ पे आपको फ्यूचर्स पहले देख लेते हैं, फ्यूचर्स क्या है। तो कैश में 57.5 है। जून कॉन्ट्रैक्ट सबसे ज्यादा एक्टिव है, सबसे ज्यादा आपको वॉल्यूम यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे जिस तरीके से सारे यहाँ पे महंगे हो रहे थे, बाहर का कॉन्ट्रैक्ट, बाद वाला कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे आपको सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो सस्ते हो रहे हैं। अगर नेचुरल क्रूड ऑयल के प्राइसेस को आप देखेंगे, तो 27 तक का डेटा यहाँ पे है, और इससे ज्यादा भी डेटा यहाँ पे है। सब में आपको गिरता हुआ भाव यहाँ पे मिलेगा। और अगस्त 27 से यहाँ पे प्राइसेस जो है, अगस्त 27 से भी नहीं, यहाँ से प्राइसेस आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से लगातार एक क्विंटल मतलब बैकवर्डेशन में ही ट्रेड होगा, तो आने वाले समय में क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे लोअर साइड ही रहेगा। और जब बदलाव होगा यहाँ पे अगले मंथ में आप शिफ्ट करेंगे, तो वो वहां पे आपको लोअर साइड मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे फिर से ऑप्शन कोड्स में आ जाते हैं, और देखते हैं कि यहाँ पे किस तरीके की मूव आ रही है। तो ये हमारा कॉल साइड है, सबसे पहला ध्यान आप यही रखेंगे। तो कॉल साइड में अब यहाँ पे फिर से हमें देखना होगा कि कौन सा स्ट्राइक चल रहा है। 57.99, इसको मान लेते हैं हम 58 के करीब का। 58 पे चलते हैं, तो 58 पे आप देखेंगे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट, ये तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, आपको पता है। लेकिन अगर आप देखेंगे मेजर, इसको आप भूल जाइए। मुझे लग रहा है कि मेजर जो है ये $60 तक प्राइसेस ऊपर आता है, तो $60 तक एक बार आना चाहिए। $60 का प्राइसेस का मतलब है कि यहाँ पे भी आपको एक उछाल देखने को मिलेगा। तो जो लोग कह रहे हैं कि क्रूड ऑयल में मेरा पोजीशन ट्रैप है, $60 आने की बड़ी संभावना है। अगर $60 को पार करता है, तब कौन सा नेक्स्ट जो मूव है, जो सबसे ज्यादा ओआई और वॉल्यूम खड़ा है, वो $65 पे है। तो आपको $60 तो इमीडिएट आपको हो सकता है कि एक बाउंस आए और आपको देखने को मिले। लेकिन $65 की भी बात यहाँ पे हो रही है, क्योंकि $60 में आपको कितना ओआई खड़ा है, ये इतना ज्यादा ही है। इससे ज्यादा ओआई आपको खड़ा है $65, यानी कि यहाँ से बाजार जो है वो पलटी ले सकता है, और यहीं से वापसी भी दिखा सकता है। बाद में करेंगे बात कि ये $70 और $71 पे जो इतना ओआई खड़ा है, इनका क्या होना है। क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि अभी कोई ऐसी कमोडिटी, मतलब इस कमोडिटी में कोई ऐसा ट्रिगर है जो प्राइसेस को $71 के करीब ले जाए। जब ले जाएगा तो मैं आपको निश्चित तौर पे यहाँ पे एक अपडेट जरूर दूंगी। अब थोड़ा लोअर साइड में हम देखेंगे कि हम इससे क्या कर पाते हैं। ऑप्शन चेन से हम अपना कॉल वॉल और पुट वॉल को डिसाइड कर पाते हैं कि नीचे गया तो कितना आएगा और ऊपर गया तो कितना होगा। अब $58 के करीब हमारा यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, ये 58-59 के करीब। तो अब यहाँ पे क्या लग रहा है कि नेक्स्ट अगर डाउनसाइड मूव आती है, तो कौन सी मूव आएगी। $58 है, तो चलिए देखते हैं कि $58 के करीब पुट में क्या है। ये रहा आपको $58। यहाँ पे वॉल्यूम तो है ही है, लेकिन इसके बाद सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो है ये $55 है। यानी कि यहाँ पे मार्केट नहीं संभलती है, तो सीधा सीधा $55 के करीब आएगा, और $55 के बाद का जो मूव है ये $50 का बना रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि $55 पे एक बार यहाँ पे लेना चाहिए आपको सपोर्ट। तो नेचुरल गैस में तो आपको पता चल गया कि किस तरीके से है, और किस तरीके से आपको क्रूड ऑयल ने भी अपसाइड में आपको दिखाया है $60, $65 मैक्सिमम साइड, और लोअर साइड में आपको यहाँ पे $55 का है। अब हम लोग सीधा एमसीएक्स के प्राइसेस पे आएंगे, क्योंकि बाकी चीजों को हम लोगों ने यहाँ पे काफी डिस्कस कर लिया है। और अब गोल्ड की बात की जाए, गोल्ड क्या है इंटरनेशनल मार्केट में। इंटरनेशनल मार्केट में 3357 है, और फ्यूचर्स में अगर देखा जाए तो 3367 के करीब ट्रेड हो रहा है। मैंने $34 बोला था, बोला तो मैंने हायर साइड ही था, कल कैप्शन मेरा गड़बड़ हो गया। $3394 ये आपको हाईज लगी है यहाँ पे। और इनफैक्ट अब मान के चलिए कि अगर ऊपर से देखा जाए तो 3-3.5% ही यहाँ पे ऊपर से रिकॉर्ड हाई से नीचे रह गया है गोल्ड। अगला हम यहाँ पे $3420 का लेके चलेंगे अपसाइड। और अगर यही कन्वर्ट किया जाए कि एमसीएक्स में क्या मूव आएगी। एमसीएक्स में पूरा फिल कैंडल बना है 2 दिनों का, और आज के दिन में अगर मूव आती भी है तो 97,000, आज से कल तक इस हफ्ते का इनफैक्ट आप मान के चलिए 97,250 तक हम प्राइसेस ऊपर में आता हुआ देख सकते हैं। लेकिन करंटली
इसमें अभी एक रेजिस्टेंस है। अगर आज की क्लोजिंग 96,250 से ऊपर होती है तो फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे 97,250 देख सकते हैं। यानी कि आज की क्लोजिंग के बाद अगर हायर साइड होती है तो 1000 पॉइंट का और मूव आपको अपसाइड में गोल्ड में देखने को मिल सकता है। अगर नीचे आया तो कितना आया, और पैनिक में नीचे आया तो कितना आया, तो पैनिक में अगर नीचे भी आएगा तो 94,600 से नीचे फिलहाल गोल्ड अभी मुझे नहीं लग रहा है। ये पैनिक वाली सिचुएशन में मैं बता रही हूँ। अगर ऑन एन एवरेज थोड़ा सा करेक्शन लेता है तो 95,500 तक आ सकता है। तो ये इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। रही बात चांदी की, चांदी में मैंने आपको बोला कि $34 के बाद $36, $36 के बाद $39, ये इसकी एक मूव बन रही है। और आज के दिन में चांदी जो है वो करीब 2.5% ऊपर है और गोल्ड यहाँ पे 1.25% ऊपर है। यानी कि डबल तेजी चांदी दिखा रही है। अपने बाजार में भी अगर गोल्ड यहाँ पे 1.53% बढ़ा है तो सिल्वर यहाँ पे 2.3% बढ़ी हुई है। तो अब सिल्वर में क्या मूव रहेगी? सिल्वर में मुझे लग रहा है कि 98,000 तक प्राइसेस ऊपर की तरफ रहेगा, और नीचे की तरफ अगर ये सपोर्ट ले तो 95,300 तक का एक सपोर्ट ले सकता है। तो अपसाइड 98,000, डाउन साइड 95,300। अगर बायस बोलेंगे ट्रेंड क्या है, तो ट्रेंड इसमें अपसाइड का है। अब नेचुरल गैस की बात हम लोगों ने कर ली, क्रूड ऑयल की भी बात कर ली, लेकिन इन दोनों में घरेलू बाजार में क्या लेवल्स रहेंगे ये हम यहाँ पे बात करेंगे। कल यहाँ पे आपको नेचुरल गैस में हाई लगा है, 300 के करीब के हाई लगा, 299 लगा है। 299 मैं कह रही हूँ, ये लो लगा है, हायर साइड 316 है। अब कल इसने हायर साइड लगा के एक रेड कैंडल बनाया है, ये मतलब है कि आप अपसाइड तो गए लेकिन यहाँ पे ट्रिगर्स जो है उसमें बहुत ज्यादा अपसाइड ट्रिगर्स में दम नहीं है, इसकी वजह से ये वापस आया है। तो अगेन आप 316 को हायर साइड टारगेट करेंगे। जो डाउन साइड लेवल रहेगा वो आपका 299 का यहाँ पे होना चाहिए। बायस अभी भी अपसाइड का है लेकिन सतर्क होकर ट्रेड करिए। रही बात क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल में मुझे लग रहा है कि एक बाउंस आना चाहिए। बाउंस इसलिए भी आना चाहिए क्योंकि चाइनीज बायर्स यहाँ पे वापस आए हैं। तो एक बार 4990 तक मुझे लग रहा है कि प्राइसेस ऊपर आना चाहिए। अब बात बात होगी बेस मेटल की। बेस मेटल्स में लेबर डे और लॉन्ग वीकेंड के बाद यहाँ पे चाइनीज बायर्स आए हैं, और वो ऐसे सिचुएशन में आए हैं जबकि वीकेंड पे एक पॉजिटिव टॉक हुआ यूएस और चाइना का, और लग रहा है उन्होंने टाइमलाइन नहीं दिया है, बस ये एक नेगेटिव फैक्टर्स है, लेकिन उन्होंने पॉजिटिव बात हुई है इस बात का भरोसा दिया है। इसका इम्पैक्ट हम लोगों ने कॉपर पे आता हुआ देखा है। कॉपर अब यहाँ पे 860 जाने की तैयारी कर रहा है। सो 858 860 वाला रेंज जो है वो कॉपर के लिए रहेगा, वहां पे एक जरूर रेजिस्टेंस फेस करेगी कमोडिटी, और वहां पे जरूरत होगी इसे बहुत स्ट्रॉन्ग एक ट्रिगर की, कि ये ऊपर में किस तरीके से यहाँ पे सस्टेन कर सकता है। दूसरी चीज यहाँ पे है कि जिंक कैसे ट्रेड करेगा। जिंक में मुझे लग रहा है कि जिंक की बात की जाए तो जिंक में भी एक अपसाइड जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। 253 यहाँ पे हायर साइड रहेगा, लोअर साइड यहाँ पे 246 तक का एक सपोर्ट जो है वो लेके चलिए। लेकिन एल्यूमिनियम अभी बहुत ज्यादा बाय तो नहीं दिखा रहा था। अगर एल्यूमिनियम में बाय आता है, 3 दिनों से इसने होल्ड करा हुआ है डाउन साइड को और धीरे धीरे अपसाइड बना रहा है, तो मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम में अगर अपसाइड आता है यहाँ पे तो 236 का मान के चलिए, नीचे की तरफ ये 232 का एक बेस ले सकता है। अप साइड 236 का है, तो बायस यहाँ पे एल्यूमिनियम में क्योंकि क्रूड भी ऊपर है, बाकी सारी कमोडिटीज ऊपर है, तो ऊपर का ही बायस रहना चाहिए। और साथ में हम लोगों ने एक फॉल आता हुआ देखा है डॉलर इंडेक्स में, तो इसका भी सपोर्ट जो है वो कमोडिटीज को मिलता हुआ नजर आ रहा है। एग्री काउंटर में बहुत अच्छी मूव नहीं देखने को मिल रही है, और मुझे लग रहा है कि जीरा में मैंने कल आपको बोला था कि एक सेल कॉल यहाँ पे रहना चाहिए। तो जीरा में मुझे लग रहा है कि अभी बिल्कुल रेंज की ये कमोडिटी है, आज ये बहुत क्लैरिटी नहीं है। थोड़ा सा अगर रिवाइवल आता है तो मेरे ख्याल से 22,500 तक का एक लेवल आता हुआ हम देख सकते हैं। डाउन साइड रहेगा तो 22,100 का रहेगा। टर्मरिक की बात की जाए तो टर्मरिक और फॉल दिखा सकता है, थोड़ी सी क्लैरिटी यहाँ पे आएगी, फॉल आएगी तो 13,650 तक हम लोग समझ रहे हैं कि टर्मरिक में आना चाहिए डाउन साइड। कल कोशिश करा धनिया ने यहाँ पे अपसाइड देने का, लेकिन आज के दिन फिर से रेंज में मूव है। जब तक आपको ये रेंज नहीं तोड़ता 7510, तब तक मुझे नहीं लग रहा कि धनिया में कोई बहुत बड़ी बाइंग यहाँ पे आएगी। तो इंतजार करिए एक अच्छी बाइंग के लिए 7510 को तोड़ने का, और डाउन साइड लेवल जो है वो 65 का ही यहाँ पे होना चाहिए। कैस्टर सीड में आज एक बाइंग आई है, उसको रिस्पेक्ट देते हुए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बाय साइड में
रहना चाहिए 6250 से 6300 तक एक अपसाइड बायस रहेगा कैस्टर का। लेकिन एक कमोडिटी यहाँ पे राहत नहीं दिखा रही है। कल के दिन इसने कोशिश करी थी ग्वार काउंटर ने अपसाइड लेने की, 5037 का हाई भी लगा था, लेकिन आज के दिन में मुझे लग रहा है कि एक डाउनसाइड जो है वो देखने को मिल सकता है, और इसने एक डबल बॉटम बनाया, प्लीज उसको ध्यान में रखिएगा 4963 का। अगर 4963 से नीचे जाता है तब तो आप गॉड सीड में और भी फॉल आता हुआ देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल वो वॉल की तरह काम कर रहा है, सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अगेन यहाँ पे चांसेस हैं कि 4963 के करीब जा सकता है, तो यहाँ पे डाउनसाइड का ही ध्यान हम लोग रखेंगे। और ग्वार गम में भी यहाँ पे डाउनसाइड है, तो मेरे ख्याल से जो अभी रिसेंट लो लगा हुआ था उसको ही ध्यान में रखेंगे। रिसेंट लो मैं आपको बता देती हूँ, ये है 9372 का है, यानी कि यहाँ से भी 50 रुपए तक की जो गिरावट है, 40-50 रुपए तक की गिरावट है, वो गम में एक्सपेक्टेड है। और कॉटन ऑयल सीड केक में मुझे लग रहा है कि एक रिकवरी जो है फिर से आनी चाहिए, और धीरे धीरे प्राइसेस 3000 के करीब यहाँ पे जा सकता है। अब रही बात कि आज इकोनॉमिक रिलीजेस में क्या है, इकोनॉमिक रिलीजेस में यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं है, कल के दिन में आपको रहेगा, क्योंकि फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, लेकिन वो भी आपको आएगा 11:30 के करीब। इम्पैक्ट आते आते समय लगेगा, और वो उसका इम्पैक्ट जो है वो परसों आएगा, और फिर एफओएमसी मीट की बात यहाँ पे होती रहेगी। तो ये अपडेट था आज का कमोडिटी के लिए। और मैं कैप्शन पे ध्यान दूंगी, क्योंकि कल गोल्ड में मुझे लिखना चाहिए था कि गोल्ड में सिल्वर में ज्यादा तेजी आएगी, और सिल्वर में वो तेजी आज आई है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि आपका ट्रेंड सही होता है, टाइम लग जाता है उसको, मतलब ट्रेंड को पकड़ने में, और टाइम आप डिफाइन नहीं कर सकते कि ये मूव मुझे लग रहा है एक्सपेक्टेड है, ये कैलकुलेटेड है, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि ये मूव आज के आज ही आ जाएगी। तो ह्यूमन है, और इस बात को कंसिडर करिएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू।